अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हमको सोच समझ के सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज का वाक़या जिस साहब ने सुनाया है, उन्होंने अपना नाम बताने से मुझे परहेज़ करने को कहा है। यस भी कहा एक मौके पे कि बता देना, और फिर मना भी कर दिया कि यार ना बताना। तो कह रहे हैं थोड़ा फ़ैमिली के मसले मसाइल हो जाएंगे मेरे लिए, तो नाम आप ना बताइएगा। मैं कहा ठीक है, मैं नहीं बताता। तो इन्होंने वाक़या सुनाया, कह रहे हैं कि लोगों ने प्लान किया था। हम लोग डीएचए में रहते हैं, तो कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी सेटलर टाउन में हमारे कज़न रहते हैं। तो हमने उनके घर जाने का प्लान किया था कि चलो यार वीकेंड है तो उनके घर हो आए। कह रहे हैं तो अब जो ही मेरी छुट्टी हुई जुमे वाले दिन, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि ले आए आप बच्चों को। तो मेरा एक बेटा है, एक बेटी। तो हम लोग चलना शुरू हो गए वहाँ पे उनकी उनकी तरफ। अब जब गाड़ी में बैठे हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा उस एरिए में, उस पूरे रूट में ना शाम के वक्त हो जाती है। ट्रक आ जाते हैं, तो वहाँ पे वो जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, सामान वगैरह लोडिंग ट्रक और पेट्रोल के, ये वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती है। तो अगर आधे घंटे का भी रास्ता है ना, तो ना करते 1.5-2 घंटे का हो जाता है। मोटरसाइकिल वाले फ़ायदे में रह जाते हैं, लेकिन वाइफ ने मना किया था कि मोटरसाइकिल पे हम नहीं जाएंगे। ये सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में मोटरसाइकिल पे तकलीफ़ होगी, इसलिए उन्होंने मना कर दी। मैंने कहा आप बच्चों को कवर करने के, उन्होंने मना कर दिया। कह रहे हम इसी तरह हैवी ट्रैफिक में उन लोगों के घर पहुँचे। तो वहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया, और जब पहुँचे तो बच्चे तो वैसे ही सोए हुए थे, तो उन्हें तो हमने सुला दिया फ़ौरन अंदर उनके कमरे में। तो अब जब खाना वगैरह खाया और उसके बाद बातों शातों में पता ही नहीं चला कि 12:30 का टाइम हो गया। और कह रहे कि मैंने खाना ज़रा ज़्यादा खा लिया था, तो मेरी थोड़ी देर के बाद ज़रा तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तो वाइफ ने भी मुझे कहा कि आपको कितनी बार कहा कि ओवर ईटिंग ना किया करें आप। कह रहे मैं कबाब, शामी कबाब देख के, और उसके अलावा वो जो चीज़ें उन्होंने बनाई हुई थी, एंड में उन्होंने पिज़्ज़ा भी मंगवा लिया और केक भी मंगवा लिया, और बस उन्होंने इतनी खिदमत कर दी कि मैं अपने आप को नहीं रोक सका, मैंने ओवर ईटिंग कर ली। कह रहे हैं कि अब जब तबीयत ख़राब हुई तो कज़न ने कहा कि आए बाहर वॉक कर आते हैं। कमर्शियल मार्केट में एक पार्क है, उसके पास उन्होंने कहा, उसी के पास उनका घर था, वॉक कर आते हैं। कह रहे हैं कि अब देखा कि वो जो पार्क था उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। तो इनके साथ बच्चे भी आ गए थे, क्योंकि वो अचानक ही जाग गए और पापा मामा कहते हुए इनके साथ आ गए। इनके कज़न ने कहा कोई बात नहीं। अब जब पार्क का दरवाज़ा खुला देखा बच्चों ने, तो भाग के अंदर गए और झूले वगैरह के पास जाने की कोशिश की। कहते हमने नोटिस किया कि ये जो झूला है खुद ब खुद दोनों झूले झूल रहे थे। कह रहे बच्चे भागे कि हमने रोका, बेटे रुक जाओ, ना जाओ वहाँ पे। लेकिन बच्चे बदतमीज़ आजकल के बात इधर सुनते हैं। तो बच्चों ने नहीं सुनी बात और वो चले गए झूले वगैरह देखते हुए। बड़ा रोका हमने नहीं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने नोटिस किया कि झूला खुद ब खुद दोनों चल रहे थे। तो बच्ची ने एक झूला पकड़ के रोका तो रुक गया, और फिर बच्ची ने छोड़ा तो वो झूला फिर से खुद ब खुद चलने लग गया। कहते हैं यूँ जब तीसरी बार हुआ तो मैंने कहा नहीं यार ठीक है, कोई मिस होती होगी, लेकिन ये 2 बार तो नहीं हो सकता। कहते फिर तीसरी बार हमने बच्ची को आवाज़ दी, बच्ची ने फिर भी रोका। हमने कहा बेटा अब ना रोकना, फिर भी उसने रोका। बदतमीज़ हो जा गए हैं जी, आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं किसी की। कहते उन्हें फिर से रोका, नहीं छोटी सी बच्ची थी कोई 4-5 सालों की। तो फिर थोड़ी देर के बाद बच्ची भागते हुए आई तो मेरे से चिमड़ गई। कहती वो मारता है, वो मारता है, वो गंदा बच्चा है। ठीक है कौन गंदा यहाँ पे? तो बेटा आपका भाई तो इधर हमारे पास है, उसे ठंड लग रही। तो कहती नहीं वो बच्चा। हमने को कजन ने कहा ऐसे ही थी, बच्चे हैं डर गए होंगे तो ऐसे ही, बात कुछ भी नहीं है। अरे वो बच्चा इशारा भी, और बच्ची इतनी सीरियस होके कह रही तो मजाक। लेकिन कजन ने कहा जी बस छोड़ें आप, अगर वो कह रही है तो आप इतना उसको और पक्का कर रहे हैं, क्या पता ऐसे ही इमेजिनरी कुछ सोच रही हो या क्या। कज़न ज़्यादा पढ़े हुए थे उनके, खैर अभी बच्चे भी नहीं हुए थे, लेकिन सियाने ज़्यादा थे वो। उन्होंने कहा छोड़ें जी आए। कह रहे तो हम आए तो मैंने वाइफ से कहा कि अब निकलें। तो वाइफ ने कहा ठीक है निकलते हैं। तो कज़न ने कहा जी छोड़ें जी, किधर जाएंगे, टाइम देखें क्या हो रहा, तो सुबह चले जाएं, नाश्ता वगैरह हमारी तरफ ही कर लें। मुझे ज़रा खाने पीने का शौक़ था।
मैंने कहा ये घर में तो वही मिलेगा जो मिलता है, तो यहाँ तो ये अच्छा कुछ खिला देंगे। मैंने कहा वाइफ से पूछा उनके सामने, तो वाइफ ने कहा ठीक है रुक जाते हैं। कहते हैं तो हम वहाँ पे रुक गए बड़े मज़े से। हम वहाँ पे उनके साथ तो सुबह उन्होंने बड़ा अच्छा नाश्ता करवाया, हलवा पूड़ी, और साथ उन्होंने चने मंगवाए। उसके अलावा वो जो सब्ज़ है वो उन्होंने पिलाई, और कह रहे हैं बड़ा अच्छा नाश्ता हुआ। कहते हैं अब उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए, तो रास्ते में वाइफ मेरे से लड़े। वो कहती कि हम लोगों के बीच में तय हुआ था ना कि हमने रास्ते में, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो लड़े के तय हुआ था कि बस निकलना है वहाँ से। तो आपने, कह रहे मैंने तो पर तुमसे पूछा था, कब आपने उन सब के सामने पूछा, मैं कैसे मना कर दिया आपको। वो समझते पता नहीं ये बीवी के कंट्रोल में है, तो रन मुरीद है, तो ये है वो है। तो वो कह रहे पर तू मना कर। कहती मैं कैसे मना करती, आपने एक तो मुझे अपने रिश्तेदारों के बीच में बुला के वो जलील कराने का मंसूबा बनाया था, आपको पता नहीं हमने घर जाना था। कह रहे सुबह छुट्टी है, कौन सा बच्चों का। कहती नहीं फिर भी मैं नहीं रुकना चाहती थी वहाँ पे, मेरी हालत नहीं थी वहाँ पे रुकने वाली, अब आपकी वजह से। कह रही खैर छोड़ें, वो लड़ाई झगड़ा कर के रास्ते में चलते चलते घर चले गए। अब जब सुबह घर पहुंचे तो रात को वो बच्ची फिर से कहे कि वो ग्रीन कलर का बच्चा मामा फिर से आया, मामा वो ग्रीन कलर का बच्चा फिर से आया। तो अब ये इनकी वाइफ भी इनको कहती कि मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ, पता नहीं है मुझे मेरी बच्ची क्यों इतनी बुरी लगती। उन्होंने बकायदा बच्ची को ठीक ठाक कभी कभी कुट देती, क्योंकि वो खाना पका रही होती है तो वो बच्चे का रोना लेके आ जाती। कभी कुछ कर रही होती, नहीं वो ग्रीन बच्चा ग्रीन बच्चा। अब तो ये इतना उन्हें उसे बेधड़क मार देती होती थी, कभी कभी सही उसकी कुट लगा देती होती थी कि बच्ची इनको देख के डर के भागती थी। तो एक दिन इन्होंने भी कमरे में देखा, इनको भी वो वाकई ग्रीन रंग का कुछ नज़र आया, कोई बच्चा नुमा कोई चीज़ ना। तो ये खुद भी डर गई, तो इन्होंने अपनी बेटी के पास गई कि इसको मैं अपने पास रख लूँ। तो ये जो कहती थी कुछ ऐसा ही मामला लग रहा। तो बेटी इनको देख के भागी, और वो भागते भागते गेट खुला तो बाहर चली गई, और बाहर जब गई तो उसको कैरी डब्बे वाले ने नीचे दे दिया, और यूं इनकी बेटी फौत हो गई। आज तक ये ब्लेम इस चीज़ को करती हैं, वो जो रिश्तेदारों के घर जो रुके थे, और उसके अलावा उन रिश्तेदारों के साथ आज 2 के 3 साल हो गए इन्होंने बात भी नहीं की। वो बहुत बार आए मनाने, लेकिन ये कभी भी नहीं मानती। कहती मेरे बच्चे की मौत के जिम्मेदार एक तो ये इनका बाप है, वो भी लड़ाई करके 6-6 7-7 महीने घर बैठ जाती हैं और बड़ी मुश्किल से आती हैं, और वो भी ये मुंह बना के बैठी रहती हैं इनकी वाइफ। हालांकि कहते मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि क्या हुआ, ये क्या मामलात हैं। लेकिन आज तक ये अपने उन कज़न से और अपने शोहर से इस बात से बहुत नाराज़ होती हैं। बस कहते हैं इसी चीज़ ने मेरी ज़िंदगी पूरी डिस्टर्ब की हुई। कहते बच्ची से मुझे भी बड़ा प्यार था, बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई कसूर नहीं था। बस इस बात पे इनकी लड़ाई झगड़े आज भी होते हैं। कहते हैं वो पता नहीं क्या चीज़ थी, कैसे आई वहाँ पे बच्ची के पीछे, और हम लोगों ने पूरे 2 महीने तक वो बच्ची शिकायत करती रही कि भाई इस तरह वो ग्रीन रंग का बच्चा ग्रीन रंग का बच्चा, लेकिन हमने सोची ही नहीं थी। हमने उन लोग बात समझा कि ऐसे ही, ना कभी किसी को बुलाया ना किसी को दिखाया। हाँ साइकेट्रिस्ट को दिखाया, साइकेट्रिस्ट कहता है कि जी इसके जो कमरे का रंग है तो इस तरह का कर दें, और इसको इस तरह के कपड़े पहनाएं, और जो ग्रीन रंग है इससे दूर कर दें, इस तरह की उसने कोई साइंस बताई, और ये वाली मेडिसिन दें इसे, और इससे इसकी हेड मसाज करें। कहते हैं ये किसी ने भी नहीं बताया कि कोई और चीज़ थी घर के अंदर ना जो उसके पीछे। कहते हैं बाद में वाइफ को भी 1-2 बार वो ग्रीन रंग का बच्चा महसूस सा हुआ। कहते फिर हम लोगों ने वो ख़त्म करवाया, घर में कुरान खानी गिराई। कह रहे हैं कि मैंने बहुत वाइफ को मनाया, तो अब बस वो राज़ी हैं, लेकिन कभी ये बात हो जाए तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है। और उन कज़न के साथ उन्होंने ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, और मुझे भी कहा कि या तो मेरे से ताल्लुक़ रखो इन कज़न से रखो, हालांकि वो बहुत अच्छे हैं। बस जी यही था आज का वाक़या। बाकी मेरे वाला साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। हाफ़िज़।